मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नर्सिंग कर्मी की लापरवाही से 11 वर्षीय बच्चे की इंजेक्शन लगाने से मौत। बकरियां चराते समय बच्चे के पैर पर लगा बकरी का पैर। सावन के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में निकली भगवान महाकाल की शाही सवारी। चुनाव तारीख आगे बढ़ाने ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग, ABVP ने किया प्रदर्शन। और नेशनल हाईवे पर अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, फैली सनसनी। परिवहन विभाग कार्यालय में गार्ड के रूप में था कार्यरत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग कर्मी की लापरवाही से हुए मौत की। जाडोल क्षेत्र के अतकालिया गांव में एक नर्सिंग कर्मी की लापरवाही की वजह से 11 वर्षीय बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार झाड़ोल क्षेत्र अतकालिया गांव निवासी सुशील कुमार पिता सुखलाल उम्र 11 वर्ष बकरियां चराते समय बकरी का पैर बच्चे के पैर पर लगा, जिससे बच्चे को छोटा सा घाव पैर में हो गया। परिजनों ने वहीं गांव में एक नर्सिंग कर्मी गरड़वास निवासी हितेश मेघवाल को बताया। वर्तमान में हितेश मेघवाल ने अतकालिया में ही अपना क्लिनिक लगा रखा है, जिस पर नर्सिंग कर्मी ने बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने की 15 मिनट के अंदर ही बच्चे का शरीर नीला हो गया और बच्चे ने मलमूत्र त्याग दिया तथा वहीं पर बच्चा बेहोश भी हो गया। बच्चे के परिजनों ने नर्सिंग कर्मी हितेश मेघवाल को कहा तो हितेश मेघवाल उल्टी ही धमकी देने लगा कि जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे की बिगड़ती तबीयत को देखकर परिजन से तुरंत बच्चे को गाड़ी में महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर निकले, परंतु बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने इसकी सूचना झाड़ोल थाना में दी और मुकदमा दर्ज करवाया। आज बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जाँच जारी है। सावन के आखिरी सोमवार को सड़क के शिव मंदिरों में भक्ति का जन सैलाब उमड़ा। आज शहर में सभी शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए। उदयपुर में प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। 2 साल बाद महाकाल शाही अंदाज में नगर भ्रमण पर निकले। सुबह से ही मंदिर में विशेष अनुष्ठान हुए और भक्तों का तांता मंदिर में लगा रहा। दोपहर में महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी के लिए भव्य रूप से तैयार रजत पालकी के ऊपर 5.25 किलो चांदी का छत्र लगाया गया। इसमें महाकालेश्वर का विग्रह स्वरूप भी श्रृंगारित कर पालकी में विराजित किया गया। फतेह सागर के रास्ते काला किवाड़, शिक्षा भवन चौराहा, हाथीपोल, जगदीश चौक, चांदपोल, अम्बा माता होते हुए यात्रा पुनः महाकाल मंदिर प्रांगण पहुंची। शाही सवारी के दौरान इसमें कई झांकियों की भी झलक देखने को मिली। पूरी यात्रा के दौरान शिव भक्त भगवान शिव के भजनों पर झूमते गाते दिखे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। छात्र नेता भूपेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में सोमवार को साइंस कॉलेज के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। भूपेंद्र ने बताया कि विज्ञान महाविद्यालय BSCC का परिणाम जारी हुआ, जिसमें कई नियमितता पाई गई और रिजल्ट में कई तरह की त्रुटियां पाई गई। BSc प्रथम वर्ष के रिजल्ट को साइड में हटाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर हड़ताल कर रहे थे। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आज एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची राजनगर थाना पुलिस ने शव को शिनाख्त हमेला के वेर पंचायत गांव खजूरिया निवासी दुर्ग सिंह पिता पन्ना सिंह रावत के रूप में की, जो परिवहन विभाग कार्यालय में गार्ड के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो जाएगा। पुलिस इस मौत का कारण अत्यधिक शराब का सेवन मान रही है, लेकिन मृतक के शरीर के मुंह और नाक से खून बहने और लाश के पास से मिले गाड़ी के निशान के आधार पर पुलिस का यह मानना है कि दुर्ग सिंह की मौत अन्यत्र हुई थी, लेकिन उसकी लाश को किसी गाड़ी की मदद से
गैराज के बाहर फेंक दिया गया। शराब ठेके के पास और लाश के पास एक जैसे वाहन के निशान मिले हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह उत्साह और आयोजनों का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं इस महोत्सव का रंग अब मंदिरों में भी देखा जा रहा है। इस कड़ी में पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवार और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बेदला गांव में स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर भी देशभक्ति और श्रद्धा का ज्वार एक साथ देखने को मिल रहा है। एक और श्रावण मास के चलते मंदिर में महिलाओं की और मनोकामना प्राप्ति के लिए 1100 मिट्टी के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमृत महोत्सव के तहत पूरे मंदिर पर तिरंगे की थीम पर देश विदेशी पुष्पों से सजाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर पर टेंट और लाइटिंग में भी देशभक्ति जज्बा पैदा करने के लिए 3 रंगों से सजाया जा रहा है। इस अवसर पर शाम को भगवान प्रकटेश्वर को 56 भोग और तिरंगे के 3 रंग वाली पगड़ी धारण कराई जाएगी। पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत उदयपुर और पीएफसी एजुकेशन की ओर से सिंधी समाज के मेधावी विद्यार्थी के यंग अचीवर अवार्ड 2022 सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को सेक्टर 14 स्थित संत कंवर राम भवन में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पीएफसी एजुकेशन की डायरेक्टर मनीषा बेरवानी ने बताया कि ये चौथा यंग अचीवर अवार्ड था। इससे पहले 3 सम्मान समारोह किए जा चुके हैं। इस सम्मान समारोह की खास बात यह भी रही कि इन 150 मेधावी विद्यार्थियों में 36 विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। समारोह के दौरान मीनाक्षी बेरवानी ने बताया कि विद्यार्थियों को एक विशेष सत्र के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग दी। साथ ही 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 36 विद्यार्थियों को 1,13,000 की स्कॉलरशिप, बाकी विद्यार्थियों को 11,000 की स्कॉलरशिप और साथ ही सभी 150 विद्यार्थियों को एक निःशुल्क कैरियर गाइडेंस सेशन के लिए आमंत्रित किया। पंचायत के अध्यक्ष ओम प्रकाश आहूजा ने बताया कि इस सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को एक प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही शिक्षा के प्रति और कैरियर के प्रति वह जागरूक होते हैं। पीएफसी और सिंधी साहित्य पंचायत यंग अचीवर्स अवार्ड हर साल करते हैं। ये हमारा चौथा अवार्ड है और इसमें हमने 150 बच्चों को फेलिसिटेट किया है। 36 बच्चे ऐसे थे जिनके 90+ आए, उनको 1,13,000 की स्कॉलरशिप दी है। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसलिए किया जाता है ताकि जो सिंधी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो और अकेडमिकली आउट परफॉर्म करने की कोशिश करें। देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में सिंधी स्टूडेंट्स का, अनलाइक जो उनके पहले से मिथ है। प्लस हम हमेशा स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करते हैं नॉलेज अबाउट द अनकन्वेंशनल कोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल हैं, जैसे ACCA, ERM, डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग करवाते हैं और जो नॉर्मली स्टूडेंट्स से सुना भी नहीं होता है, पर उस फील्ड में जाके बच्चा उतना अर्न कर सकता है जितना कन्वेंशनल कोर्सेज में भी नहीं करता है। आई स्टडी इन DPS एंड आज यहाँ पे सिंधी समाज और PFC ने मुझे सम्मानित करा है इस अवार्ड के साथ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ इट। और आगे भी अच्छा करियर बनाने की पूरी डेडिकेशन दिया है, मोटिवेशन दिया है आज मुझे इन्होंने। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नर्सिंग कर्मी की लापरवाही से 11 वर्षीय बच्चे की इंजेक्शन लगाने से मौत। बकरियां चराते समय बच्चे के पैर पर लगा बकरी का पैर। सावन के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में निकली भगवान महाकाल की शाही सवारी। चुनाव तारीख आगे बढ़ाने ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग, ABVP ने किया प्रदर्शन। और नेशनल हाईवे पर अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, फैली सनसनी। परिवहन विभाग कार्यालय में गार्ड के रूप में था कार्यरत। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं AR न्यूज। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल। अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट। इम्प्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588922922।
9069829135741।